हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम दोस्तों आपको लेकर आए हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट में, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बिल्कुल पास में है। और इसमें हम आपको इसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे और किसने बनवाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फिरोज शाह कोटला का जो किला है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पे तुगलकाबाद में पानी की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से ये किला यहाँ बनाया गया, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी पास पड़ती है। और उस दौर में मुग़लों ने भी अपने जितने भी किले थे नदियों के आसपास ही बनाए, ताकि वहाँ पानी की कोई कमी ना रहे, जिससे मतलब लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। शुरू में उन्होंने मतलब बहुत से बीहड़ जगह में बनाए किले, जिससे उन्हें पानी की कमी रहती थी और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और कहा जाता है कि इस किले में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसका कारण इस किले में प्रार्थना स्वीकार होने का विश्वास। मान्यता है कि इस किले में स्वर्ग से जिन आते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। घूमने के लिहाज से यह किला एक अच्छी जगह है। इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ और दाईं तरफ जामा मस्जिद है। इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह दिल्ली के सबसे पुराने किलों में शामिल है और इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण मूल रूप से एक नियमित बहुभुज आकार में किया गया था। मलिक गाजी और अब्दुल हक द्वारा इस किले का डिज़ाइन किया गया था। और तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो करीब 100 वर्षों तक चला, जो 1321 से लेकर 1414 तक था, जिसमें 11 शासकों ने अपना शासन चलाया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी लोकप्रियता थी वो फिरोज शाह तुगलक की थी, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 तक चला। उन्होंने दिल्ली में नए शहर बसाए। इसका सबसे बड़ा जो शहर था उसका नाम था फिरोज़ाबाद। अभी जो कोटला फिरोज शाह है यह उसके दुर्ग का काम करता था। इसे कुश्ते फिरोज़ यानी फ़िरोज़ का महल कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि फिरोज़ाबाद हौज खास से पीर गायब हिंदुरा हॉस्पिटल तक फैला हुआ था, मगर इतनी लंबी दीवार होने की निशानी नहीं मिलती है। इतिहासकार फिरोज़ाबाद को दिल्ली का 5वां शहर मानते हैं। फ़िलहाल इस दुर्ग के अंदर बची कुछ इमारतों में एक मस्जिद है। इसके साथ ही इसमें अशोक स्तंभ है, जो एक पिरामिड जैसी इमारत पर खड़ा है। किले में एक गोलाकार बावली भी है। इतिहासकारों का मानना है कि कोटला फिरोज शाह में कई महल थे, हालांकि इसमें से किसी की पहचान नहीं हो पाई है। 3-4 इमारतों को छोड़ दे तो अंदर कुछ बचा नहीं है, केवल इमारतों के अवशेष हैं। किले में 3 मंजिला पिरामिड इमारत है। यह पत्थरों से बनाई गई है। इसकी हर मंजिल की ऊंचाई कम होती गई है। इमारत की छत पर फिरोज शाह ने अंबाला के टोपरा से स्तंभ लाकर लगवाया था। इस पर अशोक की राजाज्ञा अंकित है। यह ब्राह्मी लिपि में है। मौर्य शासक अशोक के इस स्तंभ की ऊंचाई करीब 13 मीटर है। इसे सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऐसा ही दूसरा स्तंभ फिरोज शाह ने मेरठ के आसपास से मंगवाया था। उसे हिंदुरा हॉस्पिटल के पास लगवाया। इतिहासकारों का कहना है कि इन दोनों स्तंभों को नदी के ज़रिए लाया गया था। कोटला फिरोज शाह के अंदर की मस्जिद ऊंचाई वाले आधार पर खड़ी है। इसका नाम जामी मस्जिद है। मस्जिद की एक दीवार ही बची है। तुगलक काल में यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। तैमूर ने 1339 में इस मस्जिद में इबादत की थी। यह मस्जिद तैमूर को इतनी अच्छी लगी कि इसकी जैसी मस्जिद समरकंद में बनवाई। इतिहासकार मानते हैं कि मस्जिद रॉयल महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। किले में मौजूद बावली में आज भी पानी है। इसका इस्तेमाल नहाने और गर्मी से बचने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ जो मस्जिद बनाई गई है वो आप देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। और यहीं पे मान्यता है कि दोस्तों कि यहाँ पे जिन आते हैं और लोग अपने जो इच्छाएं हैं वो पेपर में लिख कर जाते हैं और यहाँ टांग के जाते हैं कि जिन उनकी इच्छाएं पढ़े और उनकी इच्छाएं पूरी हों। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं दिखा सकूँ। और हर गुरुवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। वे अगरबत्ती, दिए, दूध और कई तरह के अनाज लेकर आते हैं।
हालांकि इस किले के सारांश की जिम्मेदारी निभा रहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे लोगों को अंधविश्वास मानता है। साथ ही लोगों से इस ऐतिहासिक इमारत को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी करता रहता है। उसका मानना है कि अंधविश्वास की वजह से इमारत को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगरबत्ती और दिए के धुएं से इमारत गंदी होती है। साथ ही अनाज, फल और दूध जैसी चीज़ें चढ़ाने से चूहों का आतंक बढ़ता है। चूहे इमारत की नींव कमज़ोर करते हैं। लोगों के इस अंधविश्वास के कारण इमारत को पिछले 40 से 50 साल से नुकसान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आस्था के लिए आपको पता है कोई अंधविश्वास नहीं होता। अगर उनकी जो इच्छाएं वो पूरी हो रही तो उनके लिए तो अच्छा है। और दोस्तों, जो कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 1354 में करवाया गया था और ये किला लाल किला से भी पुराना है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं किला कितना शानदार बनाया गया है। और ये मस्जिद में आप नमाज, जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ये हर गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। और बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अवशेष सारे मतलब दिख रहे हैं कि यहाँ कुछ था, लेकिन बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ये सब चीज़ें। और दोस्तों, ये पानी इसलिए भरा गया क्योंकि आज बारिश हुई है, इस वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। बाकी ये बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया है यहाँ पे। और कुछ चीज़ें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद करी गई हैं। वो जो इस सामने दीवार के पीछे आपको जो स्तंभ दिख रहा है, वो स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। और वहाँ पहले कुछ लोग मतलब रेलिंग्स वेलिंग्स लगाई गई हैं जिसमें लोग चढ़ जाते हैं, किसी को जान माल का खतरा ना हो, इस वजह से यहाँ रेलिंग्स लगाई गई हैं। और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ जाना बंद कर दिया गया है। थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।